हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम हमारी मेन लीड को देखते हैं जिसे बांध के रखा हुआ है। तभी वहाँ पे दो लड़के कहते हैं कि इसने हमारे भाई को चीट किया है। ये पिछले 5 सालों से हमारे भाई को लूट रही थी। ऊपर से इसने हमारे ही अंकल के साथ अफेयर रखा और ऊपर से भाई से 800 मिलियंस भी लिए और यहाँ तक कि आज ये पार्टी कर रही थी और इसने इन दोनों लड़कों को हायर किया था। तभी हम हमारे मेन लीड को देखते हैं रायन हॉस, जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है और वो उन लड़कों के पास जाता है और कहता है कि तुम हो ना वो जो इसके साथ थे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो उसे अपनी स्टिक से मारता है और वो इशारा करता है। तभी उसके बॉडीगार्ड्स आते हैं और वो उन लड़कों को जान से मार देते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। तभी वो मेन लीड के पास आता है तो लूना कहती है, प्लीज रायन मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें कोई चीट नहीं किया है, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और उसे भी स्टिक से मार देता है। तभी लूना की आंख बेड पे खुलती है और वो सोचती है, अरे ये सपना तो कितना रियल लग रहा था, मुझे सच में लगा था मैं मर गई, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन थैंक गॉड मैं जिंदा हूँ। और हम देखते हैं तभी वहाँ पे रायन आता है और वो रायन को देख के कहती है कि अरे ये तो वही इंसान है, इसने ही मुझे मारा था ना। तभी होस्ट वहाँ पे आता है जो उसे बताता है कि हमने तुम्हारी नॉवल 3 महीने पीछे कर दी है। तुमने 3 महीनों से बहुत बुरे कांड किए, तुमने अपने हस्बैंड के ऊपर चीट किया, यहाँ तक कि तुमने उससे 800 मिलियंस भी लिए और ऊपर से किसी और के साथ अफेयर भी। अब तुम्हें अपने सारे काम सुधारने हैं और अपने हार्टलेस हस्बैंड को सही रास्ते पे लाना है। और अगर तुम इस मिशन को क्लियर कर दोगी तभी तुम अपने रियल वर्ल्ड पे जा सकती हो और इसके लिए तैयार हो जाओ। तभी वो उसे हग करती है और कहती है कि आई स्वेयर रायन मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, मैं अपने बीवी होने के सारे फर्ज उठाऊंगी। और रायन उसे देख रहा है। तभी वो रोने लगती है तो रायन अपनी पॉकेट से फोन निकालता और लिखता है, क्या तुमने कोई गंदा सपना देखा। तभी वो कहती है, अरे सपना नहीं, मैं तो मर ही गई थी, लेकिन ठीक है। तभी वो उससे कहती है, तुम मुझे पसंद नहीं करते ना ही मैं, चलो ना हम इस शादी को तोड़ देते हैं। तभी होस्ट फिर से अनाउंसमेंट करता है कि रायन बहुत ज्यादा गुस्से वाला इंसान है, अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो वो तुम्हारे फ्रेंड्स को, तुम्हारे पेरेंट्स को और तुम्हें मार देगा। तभी लूना कहती है, क्या मेरे पेरेंट्स को, इस गेम में मेरे पेरेंट्स भी शामिल है। तो रायन फिर से अपना फोन निकालता है और कहता है कि तुम किससे बात कर रही हो। तो वो टाइम देखता है और उसे काट देता है और कहता है इसमें 10 मिलियंस है। तभी वो कहती है मुझे नहीं लेना, लेकिन वो ले लेती है बाद में और वो उठती है और वो कार्ड रायन की पॉकेट में रखती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे मनी नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। तो वो फिर से उसे मैसेज लिखता है और वो मैसेज पढ़ती है कि उसमें लिखा है, क्या तुम पागल हो। तभी वो उसे कहती है कि नहीं मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो रायन सोचता है कि पहले भी इसने ऐसी हरकतें की है, तब इसने फिर मुझसे 50 मिलियन की डिमांड की थी, अब ये 100 की ना कर दे। तभी लूना वहाँ से जाने लगती है और वो गिर जाती है तो रायन उसे संभाल लेता है, लेकिन वो फिर से उसे काउच पे फेंक देता है। तो लूना कहती है, आउच मेरी कमर। और रायन अपने हाथ साफ कर देता है और लूना कहती है, चलो ना हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी लूना खाने लगती है और वो देखती है, अरे रायन तो कुछ नहीं खा रहा है और वो सोचती है कि क्या मैं कितनी बुरी हूँ, मेरा हस्बैंड कुछ नहीं खा रहा। वो उठती है और वो रायन को कॉफी सर्व करती है, ब्रेकफास्ट सर्व करती है। तभी रायन उठता है तो वो रायन को उसका कोट पहनाती है और वो कहती है, चलो ना हम अच्छे से रहेंगे। रायन अपना फोन निकालता है जिसमें लिखा है कि ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और मैं नहीं चाहता कि तुम ज्यादा मेरे आसपास भटको। तभी वो उसके गले में हाथ डाल के कहती है कि क्या हम अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज रियल मैरिज बना दें। तभी वो उसका हाथ झटक देता है और उसे नीचे गिरा देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं लूना बहुत ज्यादा गुस्से में और सोचती है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, जब ये मेरे करीब आ जाएगा मैं इसे ऐसे ही डिच करूंगी जैसे इसने मुझे अभी धक्का दिया। वहाँ मेड खड़ी है जो सब कुछ देख रही है। हम देखते हैं लूना अपने ऑफिस में है और वो सोच रही है, आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से जाता है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि वो खड़ूस आदमी सही से रहे। तभी वो सोचती है, क्या मैं उसके लिए खाना ऑर्डर करूं, और वो उसके लिए खाना ऑर्डर कर देती है। हम देखते हैं कि रायन उस खाने को देखता है और वो उसे डस्टबिन में फेंकने वाला है। दूसरी तरफ लूना ऑफिस से बाहर है और वो मिंडी से मिलती है। तभी उसे याद आता
है कि मिंटी ने कैसे उसे हर्ट किया था, ऊपर से उसने फ्रॉड करके उससे 800 मिलियन भी लिए थे। तभी वो सोचती है कि मुझे इससे दूर ही रहना चाहिए। तो मिंटी कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें पता है मेरा बंगला यही है, मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट किया है, ये VIP कंपनी है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि तुम्हारा यहाँ कोई लेना देना है। तो लूना उसे कुछ कहे बिना वहाँ से भाग जाती है और सोचती है अगर मैं इससे बात करूंगी तो ये मुझे अपनी बातों में फंसा लेगी, और वो घर की तरफ निकलती है। तभी वो देखती है कि रायन तो बाहर ही खड़ा है और वो उसे कहती है अरे तुमसे तो खाने की स्मेल आ रही है, क्या तुमने मेरे लिए कुछ खाना ऑर्डर किया है। तभी वो खाना उसके हाथ में दे देता है और वो उसको पकड़ लेती है। तो वो मैसेज लिखता और कहता है कि मुझे काम है, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी लूना भी इसके पीछे चली जाती है। वो दोनों अंदर आ जाती हैं। तभी रायन उसकी तरफ देख रहा है और वो कुछ मैसेज लिखने वाला है। तो लूना उसका फोन उसके हाथ से ले लेती है और साइड में रख देती है, और लूना कहती है अरे ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम मुझे थैंक यू कहने वालों, लेकिन थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है मैंने तुम्हारे लिए आज लंच भेजा था, अब तुम अपना काम कर सकते हो, मैं तुम्हें यहीं बैठ के कंपनी दूंगी। और वो हेडफोन्स लगा के लव शो देखने लगती है और रायन अपना काम कर रहा है। तभी बीच बीच में वो खा भी रही है और रायन को देख भी रही है। तो रायन सोचता है ये जल्दी से खत्म हो जाए, इस खाने की इतनी स्मेल क्यों है। तभी वो हेडफोन निकालती है और वो शो रायन को दिखाने लगती है और कहती है क्या तुम्हें ऐसे शोज पसंद है। तो रायन कुछ नहीं कहता है। तो लूना भी सोचती है कि मुझे भी एक लव शो होस्ट करना है, और अगर वो फेमस हो गया तो रायन बहुत ज्यादा खुश होगा और वो अपनी मेमोरी में चली जाती है। रायन खुश होके मुझे किस करेगा और मुझे घुमाएगा भी, जिससे मेरा मिशन जल्दी से पास हो जाएगा और मैं अपने घर जा सकती हूँ। और वो जोर जोर से हंसने लगती है। तभी रायन उसकी तरफ देखता और कहता है अरे ये कर क्या रही है, ये मुझे सड्यूस करने की कोशिश कर रही है, मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। और वो उठ के वहाँ से जाने लगता है। तभी लूना उसका हाथ पकड़ लेती है तो रायन नीचे बैठ जाता है। तभी वो रायन को पूछती है क्या तुम्हें सच में ऐसे शोज पसंद नहीं, या तुम्हें मैं भी पसंद नहीं, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो रही है, तुम मुझे नफरत करते हो क्या। तो वो रायन को टच करने लगती है, लेकिन रायन एक झटके में उठता है। तो वो रायन को कहते तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते। तो वो चैट में लिखता है कि मुझे बात करना पसंद नहीं है, मैं म्यूट नहीं हूँ, लेकिन मुझे कम बात करना पसंद है। और वो वहाँ से जाने लगता है। वैसे ही लूना उठती है और वो उसके नजदीक चली जाती है, जिस वजह से रायन नीचे गिर जाता है। लूना उसके ऊपर गिर जाती है, उसके हाथ में चॉपस्टिक भी है और रायन का हाथ स्टिक से जाके लगता है। और लूना को याद आता है कि इसी स्टिक से तो रायन ने मुझे मारा था, और वो डर जाती है, जिस वजह से वो कहती है कि रायन प्लीज मुझे मत मारना, मैं दूसरी बार तुम्हारे सामने कुछ नहीं खाऊंगी और यहाँ तक कि तुमसे दूर ही रहूंगी। और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी रायन सोचता है ये इतना क्यों डर रही है, ऐसा क्या हो गया। तभी लूना सोचती है और कहती है मुझे ऐसा मिशन बिल्कुल भी नहीं करना। तो होस्ट अनाउंस करता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये मिशन क्विट करना है तो मैं काउंटडाउन शुरू करता हूँ, और 10, 9, 8। तभी लूना कहती है रुको, मुझे ये मिशन करना है। तो रायन कहता है कौन सा मिशन। तभी वो कहती है तुम्हारे साथ रहना और एक बेबी करना। और हम देखते हैं लूना अपने बेड पे है और वो एक मिशन के लिए तैयारी कर रही है। तभी रायन उस टाइम वहीं पे आ जाता है और वो उसे मैसेज में कहता है क्या तुमने मेरा शावर जेल बदला है। तभी वो उसे कॉलर से पकड़ती है और खींच के बेड पे ले आती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है। और वो रायन को कहती है हम शादीशुदा हैं, हमें कुछ ना कुछ तो नया ट्राई करना चाहिए। तभी रायन एक झटके में उसके ऊपर आ जाता है। तो लूना कहती है अरे मुझे तुम्हें कुछ बताना था, देखो ना। और वो अपना आईपैड निकाल के बताती है कि मुझे एक लव शो होस्ट करना है और मैं चाहती हूँ तुम मेरा पूरा साथ दो। तभी रायन आंखें बंद कर लेता है और लूना सोचती है ये तो सो गया, और वो सोते हुए उसे किस कर देती है और खुद शाये होके सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं लूना आंखें खोलती है तो टेबल के ऊपर एक कागज पड़ा है जिसमें लिखा है ठीक है तुम्हें शो होस्ट करना है, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। हम देखते हैं ऑफिस में रायन अभी भी लूना के ख्यालों में खोया हुआ है। तभी वहाँ पे उसका भाई एरसन आ जाता है जो उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है भाई सच में तुम इन अनोइंग चीजों में इन्वेस्ट करने वाले हो, तुम कर क्या रहे हो। हम देखते हैं दूसरी तरफ रायन अभी भी उसी के ख्यालों में खोया हुआ है और यहाँ तक कि उसके फोटोज देख रहा है। तो उसका भाई उससे फिर से कहता है भाई हो क्या रहा है, तुम सच में उस लड़की पे इन्वेस्ट करने वाले हो, उस लड़की ने पहले ही तुमसे बहुत सारे पैसे लेके रखे हैं और अब फिर से तुम वही चीजें करोगे। तो रायन मैसेज में लिखता है कि मैं चाहता हूँ तुम एक इन्वेस्टिगेशन टीम को बिठाओ और लूना के बारे में पूरा इन्वेस्टिगेट करो। तभी उसका भाई कहता है ठीक है मैं करूँगा और वो वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लूना ऑफिस में है और उसकी फ्रेंड उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस करती है। तो लूना थैंक यू कहती है तो उसकी
फ्रेंड कहती है तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, तुम पता है कुछ काम भी नहीं करती थी, पूरा दिन खाती ही रहती थी और बस अपनी मूवीज देखती रहती थी। तभी लूना सोचती है मैं इतनी बुरी थी क्या, मैं सबको बुरी लगती थी। तभी वहाँ पे मिंटी आ जाती है। तो मिंटी लूना को कहती है कि लूना तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट हो सकता है और मेरे प्रोजेक्ट डिक्लाइन हो गया, तुम जरूर किसी शुगर डैडी की हेल्प ले रही हो। तभी लूना कहती है तुमसे कोई मतलब, मैं कुछ भी करूँ ये मेरी जिंदगी है, तुम मेरी लाइफ में तो आओ ही मत। और वो वहाँ से भाग के चली जाती है। तभी मिंटी पीछे से सोचती है कल इसके शो का ट्रेलर है ना, कल देखो मैं क्या करती हूँ। नेक्स्ट डे हम देखते हैं लूना और एडिटर आपस में बात कर रहे हैं। तभी एडिटर लूना से कहता है मैं आज कोई भी ट्रबल नहीं चाहता, कोई भी मैस नहीं चाहता, ये सेरेमनी अच्छे से हो जानी चाहिए और यहाँ तक मुझे किसी प्रकार की कोई भी इंटरफेरेंस भी नहीं चाहिए। तुम्हारा ये शो अच्छे से होस्ट होना चाहिए और तुम्हारा ट्रेलर भी अच्छे से काम करना चाहिए। तभी वहाँ पे होस्ट आ जाता है और लूना को ही उसकी आवाज सुनाई देती है। तो होस्ट अनाउंसमेंट करता है आज लास्ट डे है तुम्हारे मिशन 1 का, अगर वो आज कंप्लीट नहीं हुआ तो तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। तभी एडिटर को कॉल आता है कि लूना का तो ट्रेलर ही गायब हो चुका है। तभी वो लूना को बताता है। लूना भाग के अपने लैपटॉप के पास जाती है और वो कुछ काम करने लगती है। हम देखते हैं उसी टाइम सीईओ और एडसन आते हैं और सब लोग उनके बारे में बात करने लगते हैं कि अरे इतना छोटा सा सेरेमनी और सर भी यहाँ आया, हमारी कंपनी के सीईओ, और वो दोनों वहाँ जाके बैठ जाते हैं। हम देखते हैं लूना को सब लोग बुली करने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, आज इतना इम्पोर्टेंट डे था। तभी एडिटर कहता है लूना ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें पीछे बैकअप प्लान तैयार करके चलना चाहिए था ना, अब हम क्या करेंगे, सब लोग आ चुके हैं, यहाँ तक कि सीईओ भी यहाँ बैठे हैं। तभी एडसन सीईओ को बताता है कि सर लूना को सब लोग बुली कर रहे हैं। हम देखते हैं मिंटी आती है और वो लूना को कहती है तुम जैसी लड़की यहाँ काम करने के लायक ही नहीं हो, तुम्हें काम दिया था और तुमने ऐसी मैस फैला दी, और वो उसे धक्का दे देती है। तभी पीछे से एडसन उसे पकड़ लेता है। लूना को लगता है कि उसे रायन ने पकड़ा है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसे वहाँ एडसन मिलता है। तो एडसन उसे बताता है कि ये सब काम मिंटी ने किया है, ये देखो मिंटी के फोटोज, मिंटी का अफेयर एडिटर के साथ चल रहा है। तभी वहाँ पे मिंटी भी आ जाती है। तो लूना मिंटी को वो फोटोज दिखाती है और कहती है देखो तुम्हारे हाल, अगर तुमने ये मैस क्लियर नहीं किया तो मैं तुम्हारे फोटोज वायरल कर दूंगी, फिर देखो तुम्हारा क्या होता है। तो मिंटी उसके कान में कुछ बताती है और लूना भाग के जल्दी से अपने लैपटॉप में काम करने लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एडसन और सीईओ वहीं पे बैठे हैं। तभी सीईओ मैसेज करता है कि तुम मिंटी के ऊपर नजर रखना, और वो वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं लूना ने वो सब क्रैक कर लिया है। तो एडिटर कहता है अब इतना लेट होगा, सब लोग जा चुके हैं, सीईओ भी यहाँ से जा चुके, अब क्या फायदा इन सब चीजों का। तभी अनाउंसमेंट होती है होस्ट की कि तुमने फर्स्ट मिशन क्लियर कर लिया है, तुमने रायन का ट्रस्ट जीत लिया है। तो लूना खुश हो जाती है और वो चिल्लाते चिल्लाते बाहर चली जाती है। हम देखते हैं वो बाहर खड़ी है। तभी रायन की गाड़ी आती है और वो लूना के पास रुकती है। तो लूना भी गाड़ी में बैठ जाती है। उन दोनों को जाता हुआ मिंटी देख लेती है, लेकिन मिंटी को नहीं पता कि गाड़ी में रायन भी बैठा था। तो मिंटी सोचती है कि अरे इसका बॉयफ्रेंड जरूर कोई ना कोई रिच घर का है। तभी वो उसके पास खड़े मोटे भद्दे आदमी को देखती है और कहती है मिस्टर वैंग, आपको कोई लड़की की जरूरत है आज रात के लिए, मैं आपके लिए एक अच्छा सा इंतजाम करूंगी। हम देखते हैं वो दोनों गाड़ी में है। तभी लूना रायन को बताती है कि आज तुम्हें पता है मेरा ट्रेलर लॉन्च होने वाला था, पर इतना बड़ा ट्रबल हो गया, मैं उस ट्रबल को जल्दी से क्लियर ही नहीं कर पाई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तभी उसे कॉल आता है कि पार्टी है KTV में, ये रायन ग्रुप की तरफ से है, तुम्हारी सक्सेस के लिए तुम्हारा ट्रेलर लॉन्च हुआ है, जिसके लिए आज तुम्हें पार्टी मिल रही है, तुम्हें आधे घंटे में वहाँ आना होगा। तभी वो रायन को बताती है कि KTV में पार्टी और मुझे भी वहाँ बुला रहे हैं, मुझे भी जाना है। और रायन उसके करीब आ जाता है और उसे किस करने वाला है। तभी लूना कहती अरे रायन सुनो तो, और गाड़ी रुकती है। तो वो गाड़ी से उतरती है और कहती है मैं तो पहुंच गई। जैसे ही वो अंदर जाती है, अंदर सिर्फ मिंटी है और वो मिंटी को देख के कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मिंटी कहती है अरे तुम तो मेरे बिछाए हुए जाल में फंस गई, देखो तुम्हें समझ नहीं आया, आज ही लॉन्च हुआ और आज ही तुम्हें पार्टी मिल गई और तुम तो भाग के आ भी गई, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। और वो आती है और उसके मुंह में स्प्रे कर देती है। लूना कुछ बोल पाती उससे पहले लूना नीचे गिर जाती है और वो अपने पर्स से फोन निकालती है और वो रायन को कॉल करती है और रायन कॉल उठाता है, लेकिन मिंटी अपने लात से उसका फोन दूर फेंक देती है। और मिंटी लूना को कहती है अब देखो तुम्हारे साथ होता है क्या। रायन उनकी बातें तो सुन लेता है लेकिन कुछ समझ नहीं पाता। तभी रायन
अपने ड्राइवर को मैसेज में बताता है कि जल्दी से KTV चलो। हम देखते हैं दूसरी तरफ अंदर मिस्टर वैंग आ जाते हैं तो मिंडी उनसे कहती है ये रही आज के लिए आपकी लड़की, आप एंजॉय कीजिए। मिस्टर वैंग लूना के पास आते हैं और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी लूना कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो। मिस्टर वैंग लूना के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। तभी रायन दरवाजा खोलता है और अंदर आता है तो वो मिस्टर वैंग को एक घूसा मारता है और बॉटल उनके सिर के ऊपर तोड़ देता है। तभी ड्राइवर आता है और वो उसे लेके वहाँ से चला जाता है। तो रायन लूना के पास जाता है। लूना डर जाती है कि इसे ऐसा ना लगे कि मैं इसके ऊपर चीट कर रही हूँ और वो कहने लगती है कि ये मेरी गलती नहीं है, मुझे तो बुली किया गया है, ये सब मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। तो रायन उसे गोद में उठा लेता है और खुद उसे सोफे पे बिठा देता है। लूना फिर भी कह रही है कि मुझे किसी ने बुली किया, ये मेरी गलती नहीं है, प्लीज मेरा यकीन करो, मुझ पे ट्रस्ट करो। तभी रायन अपना कोट उतारता है और उसे पहना देता है। तो लूना कहती है क्या तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो? तो रायन उसका मुंह बंद करने के लिए उसे किस कर देता है। हम देखते हैं वो दोनों गाड़ी में हैं। तभी रायन सोचता है कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल कैसे लूज कर सकता हूँ, मैंने इसे किस कर दिया। दूसरी तरफ लूना सोचती है अरे ये कोल्ड हार्टेड मैन, आज इसने मुझे किस किया, लगता है मेरा प्लान काम कर रहा है। और वो बहुत ज्यादा खुश है। हम देखते हैं वो दोनों घर पे हैं और लूना अपनी मैगजीन पढ़ रही है। तभी वहाँ रायन आता है और वो लेट जाता है। लूना भी मैगजीन साइड में रख के लाइट बंद करके लेट जाती है। तभी रायन सोचता है मुझे लगता है लूना आज डरेगी जो भी इसके साथ हुआ, और वो उसके करीब चला जाता है और वो उसे हग करने लगता है। तभी लूना उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना नेक्स्ट वीक फैमिली डिनर है और मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। तो रायन सोचता है पिछली बार फैमिली डिनर में इसने मुझे कुशन से मारा था और यहाँ तक कि फैमिली डिनर के लिए इसने मेरे से 50 मिलियन भी लिए थे, पता नहीं इस बार ये क्या करेगी। तभी लूना कहती है जो मैंने पिछली बार ट्रबल क्रिएट किया था मैं इस बार ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं सब कुछ अच्छे से करूंगी हर एक चीज। तो रायन को वो सोच के गुस्सा आ जाता है और वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है। हम देखते हैं कि लूना सोचती है कि अरे इसको क्या हो गया, ये चाहता है कि मैं इसे हग करूं, और वो भी सो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रायन छाता लेके जा रहा है। तभी पीछे से लूना भाग के आती है और कहती है रायन मैं अपना छाता घर पे भूल गई हूँ। और वो उसके पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है हम दोनों कपल है, ग्रैंडपा के सामने हमें अच्छे से एक्टिंग करनी है। तो रायन गुस्से में उसकी तरफ देखता है। तभी लूना कहती है तुम टेंशन मत लो, इस बार मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल करूंगी। तो लूना उसे फिर से टच करने लगती है। तो रायन उसे फिर से गुस्से में देखता है और लूना कहती है कि रायन हमें ग्रैंडपा के सामने जाना है, इतना तो चलता है ना, आखिर हम हस्बैंड वाइफ हैं। तो वो फिर से उसकी तरफ गुस्से से देखता है। तो लूना उसे फिर से हक करने लगती है और यहाँ तक कि उसे कमर से पकड़ती है और कहती है पहले तो तुम ज्यादा मत बनो, अगर तुम हैंडसम हो KTV में तुमने मुझे किस किया था ना, और अब तुम ऐसे नखरे कर रहे हो। तभी वो उसे किस करने लगती है। तो रायन लूना को धक्का दे देता है और वो खुद भी पानी में गिर जाता है। जैसे ही वो पानी में गिरता है और वो डूबने लगता है और उसे याद आता है कि कैसे उसके मॉम एंड डैड वहीं पुल के पास लड़ रहे थे और उसकी मॉम कहती है कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुमसे शादी की और इस लड़के को पैदा किया, और वो उसे धक्का दे देती हैं पानी में। दूसरी तरफ उसके डैड उसकी मॉम को मार रहे हैं और वो हेल्प हेल्प के लिए चिल्ला रहा है और रायन अभी भी यही सोच रहा है कि मैं मर जाऊंगा। तभी लूना पानी में कूद जाती है और वो रायन को बचाने लगती है और चिल्लाती है रायन प्लीज टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और वो हेल्प के लिए चिल्लाती है कि हेल्प कोई तो आओ। तभी वहाँ पे रायन का भाई एडसन और ग्रैंडपा आ जाते हैं और एडसन पानी में कूद के रायन को बाहर निकालता है और वो लूना को कहता है मुझे पता है कि तुमने ही भाई को कुछ किया होगा तभी भाई पानी में गिरा, अगर भाई को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें खुद पता है कि भाई पानी से डरते हैं फिर भी तुमने ऐसी हरकत की। और वो से लेके वहाँ से चला जाता है। तभी लूना ग्रैंडपा से पूछती है कि ग्रैंडपा रायन को क्या हुआ, वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा था। तभी ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम उसकी वाइफ हो, तुम 5 साल से साथ में हो, क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता कि रायन को क्या प्रॉब्लम है। तभी वो उससे फिर से पूछती है कि ग्रैंडपा प्लीज मुझे बताओ कि हुआ क्या है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि वो 10 साल का था, तभी उसके पेरेंट्स दोनों आपस में लड़े थे जिस वजह से उसकी मॉम ने उसे पानी में फेंक दिया था। तभी से उसे पानी से फोबिया है और ऊपर से उसने उसके बाद बात करना भी बंद कर दिया था। तभी वो अंदर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि रायन बहुत
ज्यादा कांप रहा है, उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है और लूना उसके पास चली जाती है। तो ग्रैंडपा डॉक्टर को फोन करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंचिए और लूना उसका हाथ जोर से पकड़ती है और कहती है कि रायन मैं यही हूँ, प्लीज तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। और वो लैंप उठाती है और लैंप को उसके पास लेके आती है और कहती है ये देखो लाइट, तुम अंधेरे से बाहर आ जाओगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम पानी से मत डरो। तभी रायन सोचता है कि अरे ये क्या हो रहा है, लूना मेरी हेल्प कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो देखता है कि उसके माइंड में जो उसकी मॉम एंड डैड पानी की मेमोरी है वो लाइट हो रही है। तभी रायन उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता। लूना फिर से कहती है रायन मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज तुम टेंशन मत लो। और वो उसे कहती है तुम्हारा हार्ट बहुत जोर से बीट कर रहा है, चलो ना तुम मेरे साथ सांस लो। और वो अपने हाथ से एक रिदम स्टार्ट करती है 1 2 3 और वैसे ही रायन सांस लेने लगता है। तभी वहाँ पे एरसन आ जाता है जो लूना को धक्का दे देता है और कहता है तुम क्या कर रही हो, मेरे भाई को परेशान करना बंद करो, तुम्हें दिखती नहीं मेरे भाई की हालत। तभी ग्रैंडपा उसे पीछे से गुस्सा करके कहते हैं एरसन तुम्हें दिख नहीं रहा, रायन ठीक हो रहा है, लूना को उसके पास जाने दो। तभी लूना फिर से उसके पास चली जाती है और फिर से उसे कहती है तुम हील करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ट्रीट करूंगी, आज के बाद तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तभी रायन आंखें खोलता है, ग्रैंडपा डॉक्टर को फोन करते और कहते हैं अब आने की कोई जरूरत नहीं है, वो अब ठीक है। हम देखते हैं एरसन कहता है हमें लगता है इन दोनों को हमें टाइम देना चाहिए। तो रायन उसकी तरफ स्माइल करता है और उसे हाथ से टच करता है और उसका सिर सहलाता है। हम देखते हैं वो दोनों घर के बाहर आ जाते हैं। तो लूना कहती है रायन अब तुम ठीक हो ना, मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी, हमेशा तुम्हारे आगे खड़ी रहूंगी, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। तभी वो उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा है और लूना फिर से कहती है मेरी एक फ्रेंड है, वो डॉक्टर बहुत अच्छे, मैं कॉल करती हूँ। और वो कॉल करती है। तभी वो कॉल पे बताती है कि दवाई मुझे नहीं, मेरे किसी इम्पोर्टेंट पर्सन को चाहिए और वो फोन कट कर देती है। तभी वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है। तो वो कहती है कि अब हमें घर चलना चाहिए, बहुत रात हो गई है। और वो दोनों घर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि लूना एक सूप का बाउल लेके रायन के पास आती है और उसे कहती है ये मेडिसिन है, तुम्हें इसे पीना चाहिए। और रायन उसकी स्मेल से ही पीछे हटने लगता है और मना करता है कि मुझे नहीं पीना। लूना फिर से उसे इंसिस्ट करती है और कहती है प्लीज पी लो ना, तुम ठीक हो जाओगे। वो मना करता है। लूना फिर से कहती है ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें एनर्जी मिलेगी और तुम जल्दी से बोलना भी शुरू कर दोगे। तभी वो फिर से कहती है मैं थक गई हूँ, मुझे नींद भी आ रही है, अगर तुम नहीं पियोगे मुझे फिर तुम्हारे साथ पूरी रात बात करनी पड़ेगी। तभी रायन वो बाउल लेता है और पी लेता है और वो उसे मैसेज में कहता है अब तुम रेस्ट कर सकती हो। और वो दोनों सो जाते हैं। हम देखते हैं कुछ ही देर बाद रायन को गर्मी लगने लगती है और वो सोचता है अरे मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है। दूसरी तरफ लूना नींद में अरे आई मिस यू मॉम, और वो उसके ऊपर कभी हाथ रखती है कभी टांग रखती है और बोल रही है मुझे पता है मॉम आपको फ्रेंच फूड बहुत पसंद है, मैं आपको फ्रेंच होटल में लेके जाऊंगी, वहाँ मैं आपको अच्छे से खाना खिलाऊंगी मॉम, आई मिस यू। दूसरी तरफ रायन अपने ख्वाबों में वो लूना के साथ है और वो उसे बहुत परेशान कर रहा है, उसे किस कर रहा है। वो दोनों पूल में हैं। तभी वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहूंगी, अब हमें बेबी प्लान करना चाहिए। और वो दोनों किस कर देते हैं। उसी टाइम रायन उठता है और कहता है मेरे साथ ये हो क्या रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं लूना रायन की बाहों में सो रही है। तभी लूना उठने लगती है लेकिन रायन उसे उठने नहीं देता। तो लूना सोचती है कि अरे ये सोते हुए कितना हैंडसम लगता है, लेकिन उठेगा तो एकदम खड़ूस बन जाएगा। और वो उठती है और वो उसकी तरफ देखते क्या मुझे इसे उठाना चाहिए, नहीं रहने देती हूँ, और हाँ मुझे आज भी इसके लिए वही मेडिसिन तैयार करनी चाहिए। और वो नीचे भाग के चली जाती है और वो मेडिसिन तैयार करने लगती है। तभी पीछे से उसे नेथन का कॉल आ जाता है और वो कॉल उठाती है। तभी नेथन उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो लूना कहती है कि हाँ मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी, हमें प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना है। तभी उनकी बातें रायन सुन लेता है। तो रायन सोचता है कि ये मुझे चीट कर रही है, लूना को कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो ऐसा कैसे कर सकती है, मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू किया था लेकिन लूना ने तो मेरा ट्रस्ट ही तोड़ दिया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी वो पीछे से आ जाता है और लूना को पकड़ लेता है और लूना के हाथों से फोन नीचे गिर जाता है। तभी वो उसे मैसेज दिखाता है। तो उसमें लिखा है कि आज शाम को हमारी क्लाइंट के साथ मीटिंग है और तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। तभी लूना कहती है इतनी सडन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और वो नीचे से अपना फोन उठा के
नेथन से कहती है कि मैं तुमसे किसी और दिन मिलूंगी, आज मुझे कहीं और जाना है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और कॉल कट कर देती है। हम शाम को देखते हैं कि वो दोनों डिनर पे जाते हैं क्लाइंट के साथ। तभी वहाँ पे उनका वेट मिस्टर एक्स और उनकी मिसेस कर रहे हैं। तो मिस्टर एक्स उनसे ग्रीट करते हैं और वो रायन से कहते हैं कि बहुत टाइम हो गया सर, आप मेरे प्रपोजल का जवाब ही नहीं दे रहे थे, कम से कम आपने जवाब तो दिया। और वो लूना से मिलने लगता है और कहता है ये तो बहुत सुंदर है आपकी वाइफ, और वो उसे हेलो करने लगता है, लेकिन रायन रोक लेता है और लूना को पीछे कर लेता है और सोचता है कैसी लड़की, इसे इंटेंशन भी समझ नहीं आते किसी लड़के के। और वो चारों डिनर टेबल पे बैठ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों बैठते हैं तो लूना फ्रेंच खाना देख के उसकी फोटो लेने लगती है। तभी मिस्टर एक्स की वाइफ कहती है ये इसके साथ खुश कैसे है, ये तो कुछ बोलता ही नहीं। तभी मिस्टर एक्स कहते हैं अरे रहने देना, ये इनके साथ सिर्फ पैसों के लिए। लूना को सब समझ आ रहा है और वो कुछ बोल नहीं पा रही, क्योंकि वो सोच रही है कि अगर मैंने कुछ बोला तो रायन को कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए उसको बिजनेस को लेके। तभी फिर से मिस्टर एक्स की वाइफ कहती है ऐसी लड़कियां सिर्फ पैसों के लिए ही होती हैं, इन्हें जहाँ पैसे दिखते हैं ये वहीं पे शादी कर लेती हैं और पैसे अच्छे से उड़ाती हैं। वैसे भी मिस्टर रायन कुछ बोलते तो नहीं है ना, ये बोलेंगे भी क्या। तभी लूना को गुस्सा आ जाता है और लूना कहती है जो भी तुम लोग कह रहे हो मुझे सब समझ आ रहा है। तभी मिस्टर एक्स कहते हैं कि तुम्हें हमारी लैंग्वेज कैसे समझ आ रही है। तो लूना कहती है कि मुझे भी ये लैंग्वेज आती है। तभी वो दोनों चुप हो जाते हैं और लूना गुस्से में कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मुझे ये तुमसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं कि मुझे अपने हस्बैंड को कैसे ट्रीट करना है, ये बोलते हैं या नहीं। अगर ये नहीं भी बोलते मैं फिर भी इनके साथ खुश हूँ। और वो गुस्से में चाकू उठा लेती है। तभी रायन उसे पकड़ लेता है और सोचता है कि मैं कैसा हस्बैंड हूँ, मैं इसका साथ भी नहीं दे सकता। और वो लूना को देख के कहता है कि मैं समझ रहा हूँ। तभी लूना कहती है कि मुझे पता है कि आपको बुरा लग रहा है, लेकिन ये बहुत बकवास कर रहा था, मुझसे सहन नहीं हो रहा। तभी रायन कहता है मैं समझ रहा हूँ, और वो उन दोनों को कहता है कि मैं चाहता हूँ आज के बाद तुम्हारी कंपनी के साथ कोई भी कंपनी काम ना करे, और मेरी कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं। तो लूना उसे बात करता देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है तुमने बात की, यहाँ तक तुमने एक वर्ड नहीं, तुमने पूरा सेंटेंस बोला। तभी रायन को खांसी आती है और उसके मुंह से खून निकलता है और वो वहीं पे चक्कर खा के गिर जाता है। तो लूना उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। हम देखते हैं वो हॉस्पिटल बेड पे है। तभी डॉक्टर लूना को बताते हैं कि इन्होंने बोलने की कोशिश की, इनकी बॉडी अभी स्टेबल नहीं है, इनके अंदर वो ट्रॉमा बहुत बुरे तरीके से भरा हुआ है जिस वजह से इनकी आज ये हालत है, और लगता है इन्होंने कोई मेडिसिन खाई है। तो लूना समझ जाती है ये वही मेडिसिन है जो मैंने इन्हें दी थी ना। और डॉक्टर लूना को सजेस्ट करते हैं कि अभी इन्हें ज्यादा फोर्स मत करना बात करने के लिए, और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे नेथन आ जाता है। तो लूना नेथन को देख के हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि इसे पता न चल जाए कि मैं रायन के साथ शादीशुदा हूँ। अगर कहीं रायन को पता चल गया कि मैंने हमारी मैरिज एक्सपोज कर दिया तो रायन मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा, और वो नेथन को वहाँ से लेके चली जाती है। तभी वो नेथन को कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना यहाँ आने से। तभी वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन तुम मेरे कॉल्स का जवाब ही नहीं दे रही थी। तो लूना कहती है कि आई एम सॉरी, मैं बिजी थी पेशेंट के साथ, मैं यहाँ किसी पेशेंट को देखने आई थी। तभी नेथन उससे कहता है वो तो ठीक है लेकिन हमें मिलना था, हमें बात करनी थी। तो लूना कहती है आई एम सॉरी, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती थी, ना ही मैं तुमसे मिलना चाहती थी, मुझे माफ कर दो। और वो उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है कि तुमने ही तो मुझे यहाँ बुलाया था 2 महीने पहले, मैं आज तुम्हारे लिए आया और तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। तभी वो उसके फोटोज उसे दिखाता है जो उसने बिकनी में उसे भेजे थे, और वो उसे कहती है कि आई मिस यू। और वो हैरान हो जाती है कि ये सब क्या हो रहा है, मैंने क्या कर दिया था। और वो याद करती है कि मैंने सच में ऐसी बेवकूफी की, मैं कैसी लड़की थी। तभी लूना नेथन को कहती है मुझे माफ कर दो, 2 महीने पहले मेरा फोन चोरी हो गया। तो नेथन कहता है अगर तुम्हारा फोन चोरी हो गया तो ये वॉइस किसकी है। तो लूना कहती है कि मुझे माफ कर दो लेकिन अब मेरी जिंदगी में कोई और है, अब मेरा और तुम्हारा ऐसा कोई भी सीन नहीं है। हम देखते हैं उन दोनों की फोटो एडसन बाहर से ले लेता है और एडसन रेयान को उनके फोटो दिखाता है और कहता है ये देखो तुम्हारी वाइफ के हाल, लूना ने तुम्हें फिर से चीट किया है। लूना ऐसी ही लड़की है, वो सिर्फ तुम्हारे साथ थी क्योंकि वो अपना प्रोजेक्ट तुमसे करवाना चाहती थी। हम देखते हैं लूना को होस्ट फिर से मैसेज करती है और कहती है कि तुमने ये मिशन कंप्लीट कर लिया है और अब हम चाहते हैं कि 3 दिन के बाद जो शो होने वाला है तुम उसमें विनर बनो, और तब तुम्हारा मिशन कंप्लीट होगा और तुम वापस आ जाओगी।
भाई अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब करे और खासकर वो लड़की तुमसे मिले। हम तभी देखते हैं कि लूना अंदर आने की कोशिश करती है और रायन से बात करने की भी, लेकिन रायन कोई जवाब नहीं देता। तभी अर्सन कहता है कि अगर तुम्हें भाई से बात करनी है तो तुम्हें भाई के लिए फ्लावर लाना होगा। भाई को सनफ्लावर बहुत ज्यादा पसंद है, खासकर पर्पल कलर का। लूना भाग के पर्पल कलर का सनफ्लावर लेने जाती है, लेकिन उसे कहीं भी फ्लावर नहीं मिलता। वो एक शॉप, दूसरी शॉप, वो हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसे वो फ्लावर नहीं मिलता है। नेक्स्ट डे लूना फ्लावर लेके दरवाजे के बाहर आती है और कहती है कि रायन, मैं तुम्हारे लिए पर्पल फ्लावर लेके आई हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो ना प्लीज। तभी वो कहती है कि मुझे 2 दिन लग गए फ्लावर ढूंढने में। तो रायन अपना फोन देखता है और कहता है कि सच में 2 दिन लग गए, और वो डोर ओपन करने वाला है, लेकिन वो वहीं खड़ा है और पीछे से लूना चिल्ला रही है कि रायन प्लीज दरवाजा खोलो ना, तुम्हें अभी भी थेरेपी की जरूरत है, प्लीज दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता है और लूना वहीं पे चुप हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी रायन सोचता है कि अरे ये कैसी लड़की, इसने तो एफर्ट्स भी नहीं लगाए, अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला कम से कम इसे एफर्ट्स तो लगाने चाहिए थे। और वो सोचता है कि मुझे लगता है मुझे अपनी शादी अब खत्म कर देनी चाहिए। दूसरी तरफ वो अपनी विंडो के पास आता है और वो देखता है कि लूना तो पाइप से चढ़ के ऊपर आ रही है और उसने फ्लावर मुंह में लिया है। तभी वो कहती है कि मुझे ऊपर तो जाना ही है। होस्ट कहती है तुम अपनी लाइफ रिस्क में मत डालो। तभी वो कहती है ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ रायन को बाहर निकालना चाहती हूँ उसके ट्रॉमा से, जिस वजह से मुझे उसके पास तो जाना ही होगा। और वो फ्लावर भी नीचे गिर जाता है, लेकिन वो फ्लावर एक खिड़की पे अटक जाता है और लूना उसे उठाने लगती है। तो होस्ट फिर से कहती है बी केयरफुल, अगर तुम यहाँ मर गई तो तुम रियल लाइफ में भी मर जाओगी। तो वो कहती है मुझे कोई परवाह नहीं है, इस टाइम मेरे लिए सिर्फ रायन जरूरी है और मैं उसकी हेल्प के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो बहुत मुश्किल से उस फ्लावर को उठाती है और अपने मुंह में उस फ्लावर को फिर से पकड़ लेती है और बहुत मुश्किल से ऊपर आने लगती है। और ये देख के रायन चुपचाप जाके बेड में लेट जाता है और लूना अंदर आ जाती है। तभी लूना उसे देख के कहती है तुम ठीक हो ना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ, एक पर्पल कलर का सनफ्लावर लाई हूँ। और वो उठ के बैठ जाता है। वो कहती है मुझे बहुत टाइम लगा पर्पल कलर का सनफ्लावर ढूंढने में, मुझे प्लीज लास्ट चांस दे दो। तभी वो मैसेज करता है और कहता है और कुछ तुम्हें कहना है। तभी वो कहती है मुझे कुछ कहना था, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। 3 दिन के बाद जो शो होने वाला है, मैं चाहती हूँ कि उसमें तुम मेरे साथ आओ। और वो कहती है कि रायन प्लीज प्लीज मेरे साथ आना। तभी वो फिर से मैसेज लिखता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम पे बिलीव क्यों करूँ, तुम हमेशा मुझसे झूठ कहती हो, मुझे सच कहो। तभी वो कहता है कि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और लूना सोचती है कि मुझे इसे सच बताना चाहिए। तो वो उससे पूछती है कि तुमने मेरे शो से अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी वापस ले ली, और ऊपर से अगर तुमने इन्वेस्टमेंट वापस ली तो सब लोगों ने इन्वेस्टमेंट वापस ले ली, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने ये सब क्यों किया। तभी वो मैसेज लिखता है जिसमें लिखा है कि क्यों तुम गिव अप नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। वो कहती है मेरे अपने रीजंस हैं, मैं खुश हूँ, मैं यहाँ एक शो चलाना चाहती थी, एक वैरायटी शो, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और तुम्हें पता है जो कंट्री का फेमस हीरो है नेथन, मैंने उसे भी इनवाइट किया था और वो इस शो को होस्ट करने वाला है, प्लीज। तभी वो सोचती है कि अगर इसने ये सब नहीं किया तो मैं अपने वर्ल्ड में वापस कैसे जाऊंगी, अब मैं क्या करूँ। क्या मैं रायन को सच बता दूं कि ये वर्ल्ड एक बुक है और मुझे यहाँ से जाना ही होगा। तभी वो फिर से कहती है कि मैंने शो में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं और मैंने पूरे कंट्री के फेमस होस्ट को भी इस शो को होस्ट करने के लिए बुलाया, नेथन को। ये सुन के रायन सोचता है कि अरे ये सब रेथन के लिए कर रही है, इसे सिर्फ नेथन की पड़ी है और ये अपनी लाइफ भी रिस्क में डाल रही है, वो भी नेथन के लिए। तभी वो फिर से मैसेज लिखता है जिसमें लिखा है कि हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। तो लूना उसकी तरफ बहुत डिसअपॉइंटमेंट से देखती है कि क्या ये ऐसा सच में चाहता है। तो वो कुछ नहीं कहती। तो वो कहती है बस मेरी लास्ट विश है कि मुझे ये शो पूरा करना है। तभी होस्ट अनाउंस करती है कि बस इस शो का मिशन पूरा हो जाए, डिवोर्स से कोई लेना देना नहीं है। तभी ब्रायन फिर से मैसेज देखता है और कहता है तुम्हें एलिमनी में क्या चाहिए। तभी वो कहती है मुझे कोई भी एलिमनी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरा ये प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए, मैं इस शो को पूरा करना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो रायन फिर से सोचता है कि अरे ये नेथन के लिए इतना डिवोटी है, ये उससे इतना पसंद करती है कि इसे अपनी एलिमनी भी नहीं चाहिए, सिर्फ उसके शो के लिए
लूना के जाने के बाद रायन सोचता है कि मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है कि लूना मुझे छोड़ के जा रही है, ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे कॉल आता है। कॉल पे बात होती है कि लूना हॉस्पिटल आई थी, क्यों, कुछ हुआ क्या, और रायन उस कॉल को कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लूना रायन का वेट लेक साइड पे कर रही है। तभी होस्ट वहाँ आता है और अनाउंसमेंट होती है कि लूना, अगर तुम वैरायटी शो में हिस्सा लेती हो और फर्स्ट प्राइज अगर तुम्हें मिलता है तो तुम अपने वर्ल्ड में वापस जा सकती हो। तभी लूना सोचती है कि शायद जो मेरी फीलिंग है रायन के लिए वो घर जाने के बाद सब कुछ सही हो जाए। अभी मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना है। हम देखते हैं पीछे से मिंडी आ जाती है और मिंडी उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने मेरा पूरा फ्यूचर खराब कर दिया, और मुझे एक बात बताओ, हॉस्ट ग्रुप से तुम्हारा क्या लेना देना है। तभी वो कहती है मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मिंटी कहती है उस इंसिडेंट के बाद हॉस्ट ग्रुप ने मेरा पूरा करियर बर्बाद कर दिया, मैं कहीं जॉब भी नहीं कर सकती, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। लूना कहती है ये मेरी गलती नहीं है, ये हॉस्ट ग्रुप की गलती है, ये ब्लेम तुम हॉस्ट ग्रुप को करो, उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है, ना कि मेरे साथ। और लूना सोचती है यहाँ रायन आता ही होगा, हम आज डिवोर्स ले रहे हैं तो मुझे उसे ये डिवोर्स पेपर्स देने हैं। अगर मिंटी यहाँ है तो रायन पता नहीं क्या सोचेगा, मुझे इसे जल्दी से जल्दी यहाँ से भेजना होगा। तभी वो मिंटी से कहती है तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो। और वो लेक की तरफ मुड़ जाती है। मिंटी उसे पीछे से धक्का दे देती है और कहती है ये वो सजा है जो मैं पिछले कुछ दिनों से भुगत रही हूँ, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। उसे डूबता हुआ देख के रायन भाग के आता है और वो भी पानी में कूद जाता है और वो उसे बचाने लगता है। लेकिन रायन अपने फ्लैशबैक में चला जाता है, कैसे उसकी मॉम ने उसे धक्का दिया था, कैसे वो पूल में गिरा था, और लूना उसे बचा के बाहर ले आती है और कहती है रायन मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज घबराओ मत, मुझे पता है तुम्हें पानी से डर लगता है, फिर भी मुझे बचाने के लिए तुम क्यों कूदे। अब क्या होगा रायन, उठो ना, प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। रायन सांस लो, तुम सांस क्यों रोक रहे हो, तुम पानी में नहीं हो। रायन डरो मत, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। तभी वो उसे फिर से कहती है और रायन उसे थोड़ा सा देखता और कहता है कि मुझे ये बचाने की कोशिश क्यों कर रही है, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ, मैं जब बच्चा था मैं तब भी अकेला हूँ और मैं अब भी। तभी लूना कहती है तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर हमारा डिवोर्स भी हो जाता है हम फ्रेंड्स बन के रहेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आंखें खोलो ना। वो सांस नहीं ले पा रहा और वो उसे सीपीआर दे देती है। बाद में उसे होश आता है और वो उसे देखती है और कहती है रायन तुम ठीक हो। और रायन उठता है। तभी रायन कहता है तुमने मुझे इस बार फिर से बचा लिया। तो वो कहती है रायन तुम बोल रहे हो, अब तुम्हें कुछ नहीं हुआ। रायन एक बार मेरी तरफ देखो, मेरे साथ फिर से बोलो। तो रायन कहता है हाँ मैं बोल सकता हूँ। तो लूना कहती है हाँ मुझे सुनाई दे रहा है, तुम बोल सकते हो। और वो खुश होकर उसे गले से लगा लेती है और वो बहुत खुश हो जाती है कि रायन अब बोल सकता है। तभी वो कहती है कि मुझे अपना फोन दो, मैं ग्रैंडपा को कॉल करती हूँ, वो डॉक्टर को कॉल करेंगे, तुम ठीक हो ना, तुम अब बोल सकती हो। मैं ग्रैंडपा को कॉल करती हूँ और उन्हें बताती हूँ। अभी वहाँ भाग के नेथन और उसका सेक्रेटरी आ रहे हैं। तो लूना फिर से रायन को नीचे गिरा देती है और उसे सीपीआर देने लगती है। तो नेथन नीचे बैठ के कहता है लूना तुम्हें क्या मेरी कोई हेल्प चाहिए। तभी रायन जाग जाता है और लूना उसे उठा के खड़ा कर देती है। तभी नेथन उससे कहता है कि तुम ठीक हो ना। तभी वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ क्यों आए। तभी नेथन कहता है कि मैंने सुना तुम रिवर साइड पे हो, तभी मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया। तभी वो कहती है कि हाँ मैं समझ गई, लेकिन तुम मेरे प्रोजेक्ट के सिर्फ होस्ट हो, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी, हम सिर्फ कलीग्स है ना। तभी रायन उनकी तरफ देखता है और रायन कहता है यहाँ चल क्या रहा है। तभी रायन नेथन से पूछता है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो नेथन कहता है मैं और लूना सिर्फ, और वो अपने फ्लैशबैक में चला जाता है और सोचता है मुझे लगता है लूना ने जो कहा था कि वो किसी और को पसंद करती है वो रायन ही है। तभी रायन कहता है मैं और लूना सिर्फ कलीग्स है और कुछ नहीं, अगर लूना से कभी कोई गलती हो जाए तो प्लीज उसे माफ कर देना। तभी रायन कहता है तुम कौन होते हो माफी मांगने वाले, और वो वहाँ से चला जाता है। पीछे से वो लूना को भी आवाज लगाता है कि चलो घर, और लूना भी उसके पीछे चली जाती है। हम देखते हैं लूना को फीवर आ गया है और रायन उसका ख्याल रख रहा है। तभी वो नींद में कहती है कि मैंने नेथन को सेड्यूस नहीं किया, ये मेरी गलती नहीं है, प्लीज मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो, मैं सिर्फ एक ही इंसान को पसंद करती हूँ, मैं सिर्फ रायन को पसंद करती हूँ, मुझे घर जाना है। तभी रायन सुनता और कहता है तुम्हें गो बैक, तुम्हें कहाँ जाना है। और वो डॉक्टर को कॉल करता है। तभी डॉक्टर आते हैं और उसे हिप्नोटाइज कर देते हैं और रायन को कहते हैं अब आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो रायन पूछता है कि तुम किसे पसंद करती हो। तो
वो कहती है कि मैं रायन को पसंद करती हूँ। फिर रायन कहता है कि मुझे सच बताओ यहाँ हो क्या रहा है। तभी वो कहती है ये हार्ड है एक्सप्लेन करने में, ये एक ड्रामेटिक नॉवल है और मैं इसके बीच में फंस गई हूँ। मेरा मिशन है एक आदमी को ठीक करना और उसके अंदर से फियर को बाहर निकालना। जैसे ही मेरा मिशन कंप्लीट होगा मैं अपने घर जा सकती हूँ। मुझे अपने घर जाना है जितना जल्दी हो सकता है, मुझे ये मिशन कंप्लीट करना है। मैं चाहती हूँ कि वैरायटी शो में मैं तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करूँ ताकि मैं फर्स्ट आऊँ और मैं अपने घर जा सकूँ। रायन ये सुन के बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो ड्रिंक करता है, स्मोक करता है और लास्ट में जाके वो मिरर में पंच कर देता है, जिस वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है। और उसके बाद वो पट्टी करके फिर से लूना के पास आ जाता है और उसे टच करके कहता है तुमने मुझे बेवकूफ बनाया ना, लेकिन ये रियल वर्ल्ड है, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नेक्स्ट डे वैरायटी शो में बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत लोग वहाँ आए हैं, तो सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। और पहला इंट्रोडक्शन लूना देती है और मैं लूना हिल हूँ और मैंने ही इस शो को बनाया है। दूसरा इंट्रोडक्शन रायन हॉस्ट देता है, तो सब लोग कहते हैं ये कितना हैंडसम है। तीसरा बैरी हॉट देता है जो कि रायन हॉट का भाई है। और चौथा मिया ग्रीन, और सब लोग उन्हें देख के बहुत खुश होते हैं। मिया ग्रीन जो बहुत बड़ी हीरोइन है वो भी इस शो को जीतने के लिए आई है। तभी हम देखते हैं कि उस शो का होस्ट अनाउंस करता है कि अब हम ये शो शुरू करते हैं। शो का होस्ट नेथन है, तो नेथन कहता है कि अब हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे और आपको उसे ध्यान से देखना है आपकी मेमोरी टेस्ट के लिए। तो सब पिक्चर्स दिखाते हैं। तो पहला क्वेश्चन लूना से होता है और लूना पिक्चर का सही जवाब देती है। दूसरा रायन से और रायन भी सही जवाब दे देता है। तीसरा बैरी से, तो बैरी भी सही जवाब देता है। चौथा मिया से और मिया कंफ्यूज हो जाती है। तभी उसकी हेल्प रायन करता है, वो उसे गलत बताता है और लूना सोचती है तभी ये मुझे डिवोर्स दे रहा है क्योंकि ये मिया को पसंद करता है, ये मिया की हेल्प कर रहा है। लेकिन मिया गलत बताती है, उसका जवाब भी लूना दे देती है। लूना सोचती है मुझे ये कंपटीशन जल्दी से जल्दी जीतना होगा ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूं। देखो ना ये मुझे छोड़ने पे कितना ज्यादा खुश है। वहीं रायन सोचता है ये घर जाने के नाम पे कितना खुश है। तभी होस्ट अनाउंस करता है कि पहली गेम यहीं पे ओवर होती है और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो लूना मिया से कहती है तुमने चीटिंग तो बहुत अच्छी की लेकिन तुम जीत नहीं पाई। तभी रायन कहता है मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे इन सब में इन्वॉल्व मत करना। तो मिया कहती है तुमने ही इशारा किया था ना कि ब्लैक कलर है। तो वो कहते हैं कि मेरे क्लोथ्स थोड़े डर्टी हो रहे थे, मैं तो उन्हें साफ कर रहा था, मैंने तुम्हें कोई इशारा नहीं किया। तभी वो कहता है कि ये सब लूना की गलती है और वो खुद वहाँ से चला जाता है और लूना भी वहाँ से चली जाती है। वो साइड में खड़े होके पानी पी रही है। तभी वो उस बॉटल को क्रश कर देती है और रायन उसके पास आ जाता है और कहता है अपना गुस्सा बॉटल के ऊपर तो कम से कम मत निकालो। तभी लूना कहती है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी करूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ ना, जिससे तुम प्यार करते हो, तुम वैसे भी मिया की ही साइड ले रहे थे ना, अब जाओ फिर से मिया के पास, यहाँ क्या कर रहे हो। तभी मिया आ जाती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि रायन चलो ना तुम मेरे साथ टीम बनाओ। और बैरी भी वहाँ आ जाता है। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ टीम नहीं बनानी है, मैं लूना के साथ हूँ, मुझे लूना के साथ ही टीम बनानी है। तभी बैरी कहता है भाई मैं भी तो हूँ, मेरा भी तो सोचो। तभी अनाउंसमेंट होती है कि सेकंड राउंड अभी शुरू होने वाला है और सब लोग वहाँ चले जाते हैं। तो नेथन अनाउंस करता है कि अब दो टीम्स बन रही हैं, एक पीपल की टीम और एक ज़ॉम्बीज की टीम। अगर पीपल ज़ॉम्बीज के सामने बलून फोड़ते हैं तो ज़ॉम्बीज हार जाएंगे, अगर वो ज़ॉम्बीज से बचते हुए बेल प्रेस कर देते हैं तो वो टीम जीत जाएगी। तभी नेथन अनाउंस करता है कि अब खेल स्टार्ट करते हैं और वो सीटी बजा देता है। वैसे ही ज़ॉम्बीज पीपल के इधर उधर घूमने लगते हैं। तो रायन ने लूना का हाथ पकड़ के रखा है। तभी लूना कहती है ये इतने सारे ज़ॉम्बीज मैं जीत नहीं सकती, फिर क्या होगा, मैं तो नर्वस हो रही हूँ और नर्वस होके मैं बहुत ज्यादा बात कर रही हूँ। तभी वो बैलून उठा लेती है और वहाँ पे एक ज़ॉम्बी आ जाता है। तो रायन उसके हाथ से बैलून लेके बैलून फोड़ देता है। तो लूना को फिर से वो बटन दिखता है जिसे प्रेस करके वो घर जा सकती है। तो लूना वहाँ भाग जाती है बेल के पास और रायन पीछे अकेला रह जाता है। रायन भी उसके पास आने लगता है लेकिन उसे ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। तभी रायन देखता है कि ये हो क्या रहा है, लूना क्या ढूंढ रही है और वो बेल भी नहीं बजाती। जैसे ही वो नीचे बटन प्रेस करने वाली है वो बटन गायब हो जाता है और वो रायन की तरफ देखती है। तो मिया रायन को देखती है कि ये तो अकेला है, इसे लूना छोड़ के भाग गई है। तो वो आवाज लगा
आती है, रायन मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। जैसे ही वो आती है तो जॉम्बी उसे नीचे गिरा देता है। तो वो कहती है रायन मुझे चोट लग गई, और रायन पॉज कह देता है और रायन उठता है। तभी मिया चिल्लाती है कि लूना तुम कैसी पार्टनर हो, तुमने अपने पार्टनर को अकेला छोड़ दिया और यहाँ तक मुझे चोट लग गई। तभी लूना कहती है इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है कि मैंने अपने पार्टनर को अकेला छोड़ा। तभी रायन कहता है मुझे हर्ट हुआ। तो नेथन कहता है कि अभी हम इस गेम को यहीं पॉज करते हैं, आज के लिए ये शूटिंग यहीं पे खत्म होती है। और नेथन अनाउंस करता है कि मुझे पता है कि मिया को चोट लगी है, इसलिए मिया तुम अपना इलाज करवाओ, और ये एक गेम है, इसमें अकेला छोड़ना या किसी का साथ देना ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ सब इंडिविजुअल विनर है। और रायन अगर तुम्हें लूना का बुरा लगा है तो मैं तुमसे लूना की तरफ से माफी मांगता हूँ। तभी मिया कहती है तुम क्यों माफी मांग रहे हो, तुम्हारा और लूना का क्या रिश्ता है। तो रायन वहाँ से चला जाता है और लूना भी उसके पीछे भाग के चली जाती है। जैसे ही लूना उसे पकड़ती है तो वो कहती है कि रायन तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, देखो तुम्हें सिर्फ मिया की परवाह है, तुम सिर्फ मिया के लिए ही मुझे डिवोर्स दे रहे हो ना, तुम्हें मिया से प्यार है ना। और वो चुप हो जाता है, वो कहता है कि ऐसा नहीं है। तभी लूना फिर से कहती है उसे चोट लगी, तुमने ही गेम पॉज करवाई, वो भी उसकी वजह से, तुम्हें मेरा ख्याल तक नहीं आया, मैंने तुम्हारा इतना ख्याल रखा, हर एक चीज मैंने तुम्हारे लिए की, तुम्हें ट्रॉमा से बाहर निकाला, तुम्हारे लिए हर एक कोशिश की ताकि तुम सही से बोल सको, हर एक चीज कर सको, लेकिन आज तुम्हें सिर्फ मिया दिख रही है, मैं नहीं दिख रही। तभी वहाँ पे कैमरामैन जोर से चिल्लाते हैं कि ये आर्टिफिशियल पेड़ नीचे गिरने वाला है। और जैसे ही वो गिरने वाला है तभी लूना रायन को दूसरी तरफ कर देती है और वो पेड़ उसके ऊपर गिर जाता है और लूना रायन को गले से लगा लेती है। तभी रायन कहता है क्या हुआ, तो लूना कहती है मैं ठीक हूँ, मैंने तुमसे कहा था ना चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो रायन कहता है बुद्धू तुम पागल हो गई हो, और वो उसे उठा के अंदर ले जाता है और उसके पीठ में वो दवाई लगाने लगता है। तभी लूना कहती है ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने तुम्हें बचाया, मेरे अंदर कोई फीलिंग्स है, वैसे भी हम डिवोर्स लेने वाले हैं और मुझे दवाई मत लगाओ, यहाँ किसी ने देख लिया तो वो मिसअंडरस्टूड करेंगे। तभी रायन कहता है 1 मिनट के लिए चुप तो हो जाओ, और उनकी बातें ऊपर से मिया सुन रही है और मिया सोचती है कि रायन को ऐसी लड़की कैसे पसंद आ सकती है, मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा, रायन सिर्फ मेरा है, रायन को सिर्फ मैं डिजर्व करती हूँ ना कि कोई और। नीचे रायन और लूना आपस में बात कर रहे हैं। तभी रायन उसके मुंह में हाथ रख देता है कि थोड़ी देर तो चुप रहा कर। तभी लूना उसके हाथ में काट देती है और कहती है ये तो तुम्हारी गलती की सजा है ना, तुमने मिया की साइड ली। तभी वो उसके सिर पे प्रेस करता है तो वो कहती है आउच मेरे सिर पे चोट लग रही है, प्लीज ऐसा मत करो। तो रायन उससे कहता है कि वैसे भी आज शूटिंग खत्म हो गई है तो मैं तुम्हारा वेट डिनर के लिए करूंगा। और वो सोचता है कि मैं देखता हूँ तुम मुझे छोड़ के कैसे जाती हो, आज मैं तुम्हें अपने दिल की सारी बात बता दूंगा। हम देखते हैं शाम के टाइम लूना बाहर निकली है, तभी उससे एक सर्वेंट टकराती है और उसका फोन नीचे गिर जाता है और वो सर्वेंट उस फोन को छुपा देती है और लूना बड़बड़ाती हुई आगे निकल जाती है और सोचती है कि मेरा शायद आज लास्ट डिनर है रायन के साथ, मुझे उसके लिए कुछ कुक करना चाहिए, उसे पसंद क्या है मुझे तो कुछ नहीं पता। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वो सर्वेंट कॉल करती है, वो सर्वेंट कोई और नहीं वो तो मिंडी है। तो मिंडी किसी को कॉल करती है और कहती मैंने फोन छुपा दिया है, अब जल्दी से जल्दी मुझे पैसे ट्रांसफर हो जाने चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं रायन लूना का वेट डिनर टेबल पे कर रहा है और सोच रहा है कि वो अभी तक क्यों नहीं आई और लूना को किसी ने किडनैप कर लिया है। डिनर टेबल पे बैठ के रायन को मैसेज आता है और एक फोटो आता है कि जिसे मैं पसंद करती हूँ वो नेथन है। तभी रायन उस फोन को फेंक देता और सोचता है कि उसने मेरी हमेशा हेल्प की, इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसने मुझे डिच किया वो भी नेथन के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये तो मिया का प्लान है, मिया ने उसे बेहोश करके एक रूम में रखा और कहती है कि तुम जैसी लड़की वो भी रायन के करीब जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और उसके बगल में ही नेथन को लेटाया है, उसने नेथन को भी किडनैप करवाया है और वो उन दोनों को एक दवाई खिलाती और कहती है इन दवाई की वजह से तुम दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाओगे और इस रूम में जो भी होगा वो मैं रायन को बताऊंगी। फिर देखते हैं रायन तुम्हारे पास कैसे आता है, रायन सिर्फ मेरा है। तभी वो बाहर किसी को बुलाती है और वो अंदर आता है तो वो उससे कहती है कि यहाँ जगह जगह पे कैमरास लगा दो, मैं चाहती हूँ यहाँ पे सारी चीजें रिकॉर्ड होनी चाहिए। और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद लूना को थोड़ी होश आती है,
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रायन अभी भी डिनर टेबल पे ही है। तभी वहाँ पे उसका मैनेजर आता है और एक लड़का आता है कि नेथन पता नहीं कहाँ है। बट नेथन कभी अपना फोन छोड़ के कहीं नहीं गया क्योंकि उन्हें बहुत सारे कॉल्स आते हैं। तभी रायन का मैनेजर उसे बताता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हमने कैमरास भी चेक किए जहाँ पे लूना के साथ वो सर्वेंट टकराई थी। तो रायन कहता है जल्दी से जल्दी मुझे सारी फुटेज चाहिए और हर एक चीज पता लगाओ। हम देखते हैं लूना को थोड़ी होश आई है और लूना आपस में ही बात कर रही है। उसे रायन दिख रहा है, वो कहती है रायन मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, प्लीज मुझे हग करो। जैसे ही वो मुड़ती है तो वो कहती है क्या ये रायन है? तभी वहाँ पे होस्ट आ जाती है जो कहती है तुम्हें ड्रग दिया है, ये रायन नहीं है, यहाँ से निकलो, तुम ट्रबल में फंस जाओगी। और जैसे ही वो बेड से उठती है और जाने लगती है कि मुझे किसी ने ड्रग दिया है, तभी नेथन भी उठ जाता है और वो उसे पकड़ लेता है और वो उसे किस करने वाला है और कहता है लूना क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे रूम में हो, तुम मेरे पास आई हो ना। तभी वो कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और वो उसे धक्का देके बेड पे गिरा देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। दूसरी तरफ हम देखते हैं रायन को पता चल जाता है कि लूना को किडनैप किया है और यहाँ तक कि नेथन को भी किडनैप किया है। तो उसका भाई बैरी आता है जो बताता है कि मिया कुछ देर पहले यहाँ से निकली है, लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी रायन कहता है कि मिया को ट्रेस करो, हमें सब पता चल जाएगा। हम देखते हैं कि रायन जल्दी से जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लूना ने नेथन को बहुत ज्यादा पीटा है और वो खुद बैठी है लेकिन वो नशे से बाहर नहीं आ पा रही, वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही। तभी वो खुद को भी हर्ट कर देती है और वो सोचती है कि अरे रायन तुम कहाँ हो, प्लीज जल्दी से आ जाओ। तभी वहाँ पे मिया अंदर आती है और कहती है क्या लूना इतना कुछ होने के बाद भी तुम बिल्कुल सही बैठी हो, मैंने तुम्हें ड्रग दी थी और तुमने नेथन के साथ क्या किया, लगता है मुझे ही तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो लूना कहती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तभी वो कहती है तुम्हें पता है मुझे ये सब करने के लिए रायन ने कहा, क्योंकि मैं और रायन बहुत ज्यादा क्लोज है और मैं उसके साथ अपनी पूरी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ, तुम जैसी लड़की उसके आसपास भी भटके मैं कभी ये सोच भी नहीं सकती, ना ही देख सकती। तभी लूना सोचती है लगता है तभी रायन इसका साथ दे रहा था। तभी वो सोचती है बस मुझे डिवोर्स देना है और ये गेम कंप्लीट करनी और यहाँ से जाना है। मिया एकदम से उसका गला पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है जिससे वो सांस नहीं ले पा रही। तभी वहाँ पे रायन आ जाता है और वो कहता है निकलो यहाँ से, हटो, तुम क्या कर रही हो, और वो उसे लात से मारता है। तभी वो लूना को देखता और उसे पकड़ता है कि मुझे अपनी वाइफ को घर लेके जाना है। ये मिया सुन लेती है और मिया कहती है क्या तुम दोनों मैरिड हो? तभी वो कहता है हाँ हम दोनों मैरिड हैं और उसके बॉडीगार्ड मिया को वहाँ पे पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं दूसरी तरफ रायन को कॉल आता है कि मिया के पेरेंट्स 90% अपना बिजनेस देने के लिए तैयार हैं ताकि वो मिया को छुड़ा सके और वो मिया को अब्रॉड भेज देंगे और वो कभी वापस नहीं आएगी। तो वो मान जाता है और कहता है कि मिया को अब्रॉड जाने दो। उनकी बातें लूना सुन लेती है कि कैसे रायन ने मिया का साथ दिया था और लूना आती है और कहती है ये रहे डिवोर्स पेपर्स, मैंने साइन कर दिया है, अब तुम भी इसे साइन कर दो। तभी रायन कहता है कि तुम सच में मुझे डिवोर्स देना चाहती हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। और वो डिवोर्स पेपर्स फाड़ देता है और उसे गले से लगा लेता है और कहता है मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। लेकिन वो उसे धक्का दे देती है और वो उसे किस कर देता है। वो उससे पूछता है लूना तुम मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहती हो? तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहती। तभी वो कहती है कि तुमने ही तो डिवोर्स बीच में लाया था, अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? तो वो कहता है लूना क्या तुम मुझे सच में छोड़ना चाहती हो? तो लूना कहती है मुझे घर तो जाना होगा ना, मैं इस गेम को पूरा करने के बाद घर चली जाऊंगी, मेरी मॉम अकेली है, मुझे उनका ध्यान भी रखना है, तुम समझ सकते हो ना, मैं जाना नहीं चाहती, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। और वो उसे गले से लगा लेते, दोनों की आंखों में आंसू हैं। तभी रायन कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा लेकिन तुम्हें मेरे लिए वापस आना होगा, मैं तुम्हारी गेम जीतने में पूरी मदद करूंगा, मुझसे जितना होगा मैं उतना करूंगा। हम देखते हैं नेक्स्ट डे गेम स्टार्ट होता है तो रायन लूना को जिताने के लिए बहुत कुछ करता है, कोई तो उसकी हेल्प भी करते हैं, वो भी रायन के कहने पे एट लास्ट वो गेम जीत जाते हैं। जैसे ही बेल बजती है तो अनाउंस होता है कि रायन ने गेम जीत ली है। तभी लूना कहती है हम जीत गए, तो रायन कहता है हाँ हम जीत गए। तो वहाँ पे होस्ट की अनाउंसमेंट होती है और कहती है कि अब तुम्हारा टाइम है कि अपने वर्ल्ड में वापस जाने का। तभी रायन कहता है मुझे पता है तुम इस वर्ल्ड की नहीं हो, तुम्हें अपने वर्ल्ड में वापस तो जाना ही होगा, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ
अपने वर्ल्ड में वापस जाओ, लेकिन मेरा प्यार हमेशा अपने दिल में याद रखना। तभी वो उसे गले से लगा लेता है और वो भी कहती है मुझे यहाँ से नहीं जाना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और वो उसके माथे पे किस कर देता है। तभी वो कहती है रायन, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत कोशिश करूंगी वापस आने की, मैं जल्दी ही वापस आऊंगी, मेरा वेट करना। वो एक दूसरे को किस कर देते हैं और रायन आंखें बंद कर लेता है तो वो बटन दबा देती है और वो सच में डिसअपियर हो जाती है। हम देखते हैं रायन अपने ऑफिस में है और उसे अपने असिस्टेंट में भी लूना ही दिखती है जो कॉफी बना रही है। तभी असिस्टेंट सोचता है सर को बहुत बार ये वहम हुआ है कि मैं लूना हूँ लेकिन मैं मैडम नहीं हूँ। तभी वो पूछता है ये तो वो कॉफी नहीं है। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि जो मैम ने दी थी वो अभी खत्म हो चुकी है, इसलिए जो मेरे पास थी मैंने उसी की कॉफी आपको बनाई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो घर पे है, वो उस वीडियो को देख रहा है जिसपे वो और लूना गेम खेल रहे थे। तभी वहाँ पे लूना आ जाती है और वो उसके लिए खाना लेके आई और कहती है प्लीज तुम इसे खाओ ना। तो वो कहता है लूना तुम वापस आ गई हो, लेकिन वो उसका भ्रम है, वहाँ तो कोई नहीं है। और वो फिर से दुखी हो जाता है कि लूना तुम क्यों चली गई, और वो रोने लगता है और कहता है मैं अब बहुत ज्यादा दुखी हो गया हूँ। और वो एक शॉप में जाता है जहाँ वो वैसा ही शावर जेल ढूंढ रहा है जो लूना ने उसके लिए लिया था। तभी लूना आती है और उसे शावर जेल दिखाती है और कहती है यही वो शावर जेल है जो मैं तुम्हारे लिए लेके आती थी। तो वो उसके गाल पे हाथ लगाकर कहता है मैं शावर जेल से नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जैसे ही वो हाथ लगाता है उसे पता चल जाता है ये तो वहाँ की ओनर है। तो वो ओनर भी कहती है ये बहुत बार यहाँ आ चुका है, ये कर क्या रहा है। हम देखते हैं वो पानी में डूब रहा है। तभी उसका भाई उसे बचाता है और कहता है भाई तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लूना को गए हुए 3 महीने हो गए हैं। तभी वो कहते हैं मुझे लगा लूना ऐसे वापस आएगी लेकिन वो नहीं आई। तो उसके भाई कहते हैं भाई क्रेजी हो चुका है। तो वो कहते हैं लूना तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम वापस आओगी, तुम कब वापस आओगी, तुम आ क्यों नहीं रही, तुमने झूठ क्यों कहा, क्या तुम किसी और के साथ हो। हम देखते हैं उसे सुला दिया है। तभी वहाँ पे लूना आ जाती है और वो उसे किस कर देता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन ये भी उसका सपना है, वो हर जगह लूना को ही ढूंढ रहा है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। नेक्स्ट डे जैसे ही वो ऑफिस के लिए तैयार होता है वैसे ही वो अपने टेबल पे फिर से सनफ्लावर देखता है जो कि पर्पल कलर का। तभी मेड बताती है कि एक लेटर भी है जिसमें लिखा है कि मुझसे आज रात को 8 बजे मिलो। तभी वो खुश हो जाता है और कहता है मुझे लगता है लूना वापस आ गई। तो वो मेड भी कहती है अच्छा हुआ मैडम वापस आ गई, और वो मिलने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो मिलता है वहाँ लूना नहीं, वहाँ तो मिया है जो उसे कहती है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा केयर करती हूँ। गेम खत्म होने के बाद लूना तो तुम्हें छोड़ के चली गई लेकिन मैं कभी नहीं जाऊंगी। तो वो कहता है मैंने तुम्हारी फैमिली को इसलिए छोड़ा था ताकि वो तुम्हें अब्रॉड भेज दें और तुम कभी वापस ना हो, लगता है मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और वो फ्लावर भी फेंक देता है। वो उसे पीछे से पकड़ लेती है लेकिन वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मुझे हाथ मत लगाना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और नीचे फेंक के वहाँ से चला जाता है। वो बारिश में भीग रहा है और एक जगह पे खड़ा होके सोचता है कि लूना तुम क्यों नहीं आ रही, मैं खुद को खत्म करने वाला हूँ, मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुका हूँ। तभी छाता लेके पीछे लूना आ जाती है और वो कहता है क्या तुम फेक हो, क्या ये मेरा वहम है लूना। तभी लूना कहती है प्लीज गिव अप मत करो, प्लीज गिव अप मत करो, और वो उसे हक करने लगता है। जैसे ही हक करता है वो नीचे गिर जाता है और वो फिर से सोचता है कि ये मेरा वहम है, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो एक दिन उसी पुल के पास है। तभी उसके ग्रैंडपा और भाई उसे देख रहे हैं और कहते हैं कि 3 महीने हो गए, भाई ने कुछ नहीं बोला, भाई फिर से उसी स्टेज पे वापस जा रहा है, अब हमें क्या करना होगा। तभी ग्रैंडपा कहते हैं यही तो सच्चा प्यार है, मुझे पता है लूना वापस आएगी लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है कि रायन खुद को पूरी तरह से खो ना दे। तभी रायन अपने पुराने मोमेंट सोचता है जो उसने लूना के साथ जिए हैं, कैसे लूना ने उसे बचाया, कैसे उन्होंने गेम खेली, कैसे उसने लूना को बचाया, और वो पानी में जंप करने वाला है। तभी लूना अपनी मॉम के साथ अपीयर हो जाती है और वो उसे आवाज लगाती है रायन मैं वापिस आ गई रायन।
प्लीज मत जंप लगाओ। और उसे रायन देखता है और वो दोनों एक दूसरे को दूर से ही देख के एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं, वो एक दूसरे को किस करते हैं और वो कहती है अब मैं अपनी मॉम को यहाँ लेके आई हूँ, अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, अब मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। और वो उसे गोद में उठा लेता है और राउंड राउंड घूमता है। ये है स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। इसी के साथ नेक्स्ट स्टोरी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।